नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भागवत गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्माण्य संभवम। जो कर्म अनिवार्य नहीं होते हैं उनसे मनुष्य को बचना चाहिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि मनुष्य को उन कर्मों से बचना चाहिए जो अनिवार्य नहीं हैं। यहाँ पर यह समझाया गया है कि व्यक्ति को अपने कार्यों को सोच समझकर करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों का चयन करते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि क्या यह कार्य हमारे धर्म और कर्तव्यों के अनुसार है। यदि कार्य अनिवार्य नहीं है तो हमें उसे करने से परहेज करना चाहिए। यह हमें न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि हमारे जीवन को भी सही दिशा में ले जाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू हार्डवर्किंग और ईमानदार था, लेकिन कभी कभी वह अपने काम में उलझकर ऐसे कार्य करता था जो उसकी प्राथमिकता नहीं थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। सभी लोग उस मेले में जाने की तैयारी कर रहे थे। रामू ने सोचा, मैं भी जाऊंगा, लेकिन उसे अपने खेत में फसल की कटाई करनी थी। उसकी पत्नी सीता ने कहा, रामू, तुम्हें अपने खेत की फसल काटनी चाहिए। मेले में जाकर तुम अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हो। रामू बोला, लेकिन सीता, मेले में बहुत मजा आएगा। मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जाना चाहता हूँ। सीता ने समझाया, लेकिन भैया, यह तुम्हारा कर्तव्य है। तुम जानते हो कि बिना फसल काटे हमें अगले महीने क्या खाने को मिलेगा। रामू ने सोचा और फिर उसने भागवत गीता के इस श्लोक को याद किया। उसने समझा कि उसे केवल उसी कार्य में ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो अनिवार्य है। अंततः रामू ने मेले में जाने का विचार छोड़ दिया और अपने खेत पर काम करने लगा। उसने पूरी मेहनत से फसल काटी और अपने खेत को समय पर तैयार किया। जब फसल तैयार हुई तो उसे बहुत अच्छा लाभ हुआ। उसने सीता से कहा, तुम सही थी। मैंने अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी और अब मैं खुश हूँ। सीता मुस्कुराई। यह सब भागवत गीता की सीखों का असर है। जब हम अपने अनिवार्य कार्यों पर ध्यान देते हैं तब हम हमेशा सफल होते हैं। इस प्रकार रामू ने इस श्लोक की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा और अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो अनिवार्य हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए और भी रोचक सामग्री लाते रहेंगे।